लक्ष्मी और बुद्धि। लक्ष्मी और बुद्धि स्वर्गलोक की विशिष्ट परियां थी। उनमें लंबे समय से यह विवाद चल रहा था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों ही परियां स्वयं को श्रेष्ठ बता रही थी। जब मामला देवगण के पास पहुंचा तो वे भी इस विवाद का कोई निर्णय नहीं निकाल पाए। सबको दोनों ही महान लग रही थी। आचार्य बृहस्पति का झुकाव बुद्धि की ओर अधिक था तो वैश्रवण का झुकाव लक्ष्मी की ओर अधिक था। दोनों ही इस बात को प्रकट नहीं होने दे रहे थे। इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक बार इंद्र ने देवताओं की एक विराट सभा का आयोजन किया। लक्ष्मी और बुद्धि अपने अपने परिजनों और समर्थकों के साथ वहां पहुंच गई। दोनों को निर्णय सुनने की उत्सुकता का होना स्वाभाविक था। सबसे पहले लक्ष्मी देवी ने अपनी श्रेष्ठता का पक्ष प्रस्तुत किया। वह बोली, आदरणीय इंद्रदेव एवं अन्य देवगण, मुझे खेद है कि आज आपको मेरी श्रेष्ठता पर संदेह हो रहा है। आप यह तो जानते हैं कि मैं समस्त विश्व की गौरव हूँ तो स्वर्ग की शोभा भी हूँ। मृत्युलोक की अनिवार्य आवश्यकता एकमात्र मैं ही हूँ। यदि मैं स्वर्ग से विदा हो जाऊं तो वैभव के नाम पर यहाँ क्या बचेगा। अगर मनुष्य लोक को छोड़ दूं तो वहाँ हाहाकार मच उठेगा। फिर भी आप मुझे श्रेष्ठ कहने में क्यों संकोच करते हैं, समझ में नहीं आता। आपसे मेरा निवेदन है कि जब प्रश्न उठ ही गया है तो अब आप सदा सदा के लिए निर्णय कर ही डालें। लक्ष्मी के भाषण से सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी देव लक्ष्मी की बात से प्रभावित हो गए। इसके बाद बुद्धि देवी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। वह बोली, मुझे आज मेरी बहन लक्ष्मी की बात पर हंसी आ रही है। समझ में नहीं आता कि वे स्वयं को स्वर्गलोक की गौरव कैसे समझती है। सच पूछा जाए तो जीवन प्राण तो मैं हूँ। मेरे बिना तो सब कुछ शून्य है। न केवल स्वर्गलोक में अपितु पूरे मनुष्य लोक में जहाँ कहीं भी मैं हूँ वहीं विकास है, वहीं गति है। मेरे बिना तो विनाश ही विनाश है। इतने पर भी न जाने क्यों आप मुझे श्रेष्ठ नहीं मानते। विवाद चल ही गया है तो अब निर्णय हो ही जाना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ। बुद्धि का भाषण भी देवताओं को तर्क संगत लगा। दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही थी। सारे देव इंद्र की ओर देखने लगे कि देवराज क्या निर्णय देते हैं। देवराज इंद्र कुछ क्षण तक सोचते रहे। फिर सभा में विराजित त्रायस्त्रिंशत् सामानिक इंद्र, लोकपाल और सेनापति हिरण्यगमेशी को साथ लेकर अंदर के प्रकोष्ठ में मंत्रणा करने चले गए। काफी विचार विमर्श के पश्चात वे बाहर निकले और गंभीर मुद्रा में बोले, उपस्थित सभासदों, आशा है आप सब आज हमारी सहायता करेंगे। आज यह निर्णय करना सचमुच ही बहुत जटिल है कि दोनों देवियों में अधिक महत्वपूर्ण कौन है। हमारी राय में तो आज दोनों देवियों को एक एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। लक्ष्मी देवी को यह बताना होगा कि बुद्धि के न होने पर भी लक्ष्मी का उपयोग भली भांति हो सकता है। इसी प्रकार बुद्धि को प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि लक्ष्मी के बिना भी कार्य चल सकता है। सभा विसर्जित हुई। चारों लोकपाल और सेनापति प्रमाण इकट्ठे करने के लिए चल दिए। साथ में
दोनों देवियां भी थीं। स्वर्गलोक में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिला जहाँ दोनों का निवास न हो। सर्वत्र दोनों का संगम विद्यमान था। आखिर चलते चलते वे सब मृत्यु लोक में आए। सर्वप्रथम लक्ष्मी ने एक व्यक्ति के यहाँ पहुंचकर उसे धन कुबेर बना दिया, पर वहाँ से बुद्धि चली गई। बुद्धि के जाते ही धन कुबेर जड़वत हो गया। उसके मुनिम उससे कोई बात पूछते तो वह किसी भी बात का सही उत्तर नहीं दे पाता। मुनिम सोचने लगे, सेठ जी को यह नई बीमारी कहाँ से लग गई। किसी अनुभवी और सिद्ध वैद्य की तलाश की गई। हरिण गमेशी देव वैद्य बनकर आया। उसने धन कुबेर लक्ष्मी रमण की नाड़ी परीक्षा की और एक दवा सूंघाई। कुछ ही क्षण में लक्ष्मी रमण की चेतना जागृत हो गई। सभी प्रसन्न हुए, पर वैद्य ने कहा, हंसो मत, मेरी दवा का असर केवल 1 घंटा रहेगा। इसका स्थायी इलाज होना कठिन है, क्योंकि चिंतन शक्ति आते ही सेठ जी के यहाँ से लक्ष्मी चली जाएगी। इसे यूँ समझिए कि अगर संपत्ति है तो बुद्धि नहीं, और बुद्धि है तो लक्ष्मी नहीं रहेगी। लक्ष्मी रमण सुनकर चौंका। यह कैसा निदान है? वह प्रश्न भरी दृष्टि से वैद्य की ओर देखने लगा। वैद्य ने कहा, क्या करेंगे सेठ जी? बुद्धि का अपार संपत्ति है तो 9 निधान है। भरा पूरा परिवार, नौकर चाकर, मुनिम गुमास्ते, सैकड़ों लोग जब कार्य करने वाले हैं तो आपको सोचने विचारने की जरूरत ही कब पड़ती है। आप तो जाने दीजिए बुद्धि को, लक्ष्मी की कृपा ही मांग लीजिए। उपस्थित मुनिम, सेवकों आदि को वैद्य की बात अच्छी लगी। पत्नी और पुत्र भी वैद्य की हाँ में हाँ मिलाकर कह उठे, मांग लीजिए न लक्ष्मी को ही। लक्ष्मी रमण सबको आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। फिर यकायक चिल्लाकर बोला, नहीं नहीं, मुझे मेरी चिंतन शक्ति चाहिए। सब देखते रह गए। देवों का निर्णायक मंडल अवाक था। वैद्य ने आवश्यक उपचार किया और सभी वहां से चल दिए। अब बुद्धि की बारी थी। वह सबको राजगिरी नगरी में ले गई। वहां उन्हें एक बुद्धिमान युवक मिला जो अत्यंत निर्धन था। सारे शहर में वह अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध भी था। बुद्धि ने लक्ष्मी से कहा, यह युवक मेरा भक्त है, आप इसे अपने प्रभाव में लेकर बताएं। लक्ष्मी ने तुरंत चुनौती स्वीकार की और उसी रात युवक के पास जा पहुंची और बोली, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे यहाँ आना चाहती हूँ। बोलो, कोई आपत्ति है तुम्हें? युवक ने कहा, मुझे क्या आपत्ति है, आ सकती हो। लक्ष्मी ने कहा, मगर तुम्हें बुद्धि से नाता तोड़ना होगा। युवक बोला, जी नहीं, बुद्धि को मैं नहीं छोड़ सकता। आप नहीं आए तो ही ठीक है। आपके बिना इतना जीवन बीत गया, जो शेष है वह भी बीत जाएगा। केवल आपका मैं क्या करूँगा? मैं बुद्धि को तो नहीं छोड़ सकता। आप वापस जा सकती हैं। लक्ष्मी ठगी सी देखती रह गई। निर्णायक मंडल के सदस्य वापस स्वर्ग में पहुँचे। निर्णय हुआ, बुद्धि जीवन को संभालने वाली शक्ति है। पग पग पर उसकी आवश्यकता पड़ती है, जबकि लक्ष्मी मात्र सुविधा देने वाली देवी है। इसके बिना भी लाखों करोड़ों का काम चलता है। वस्तुतः बुद्धि ही श्रेष्ठ है। लक्ष्मी का स्थान दूसरे नंबर पर है। यह क्रम आदिकाल से चला आ रहा है। प्रायः लक्ष्मी ईर्ष्यावश बुद्धि से दूर रहने का प्रयत्न करती है, पर कभी कभी बुद्धि की उदारता के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। कथा बोध, धन पर भी बुद्धि का नियंत्रण आवश्यक है।